जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है कुमार कॉन्सेप्ट IAS और मैं आपका साथी कुमार गौरव। आज का जो आपका टॉपिक है वो है आपका ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी। आप जानते हो ये कितना महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसके अंदर इससे संबंधित प्रश्न ना पूछे जाएं। क्लियर? तो आज आपका ट्रेन का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है, इसलिए संपूर्ण सावधानी के साथ समझना है। इसलिए विशेष ध्यान देकर समझना। लेक्चर नंबर 29। ओके, ट्रेन। दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई, इस पर दो रेलगाड़ियां हैं, 1 2, जिनकी लंबाई एक की है 400 मीटर, एक की है 600 मीटर और दो रेलगाड़ियां हैं समांतर पटरियों पर क्रमशः 52 और 38 की चालों से विपरीत दिशा में 52 38 और डायरेक्शन कैसी है भाई? अपोजिट। तो टाइम कितना लगेगा एक दूसरे को पार करने में? समझ में आ गया? इस बार दोनों ट्रेनें आपस में पार कर रही हैं। तो अच्छा प्रश्न है भाई। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ऑलवेज ऐड होता है 1000 मीटर, लेकिन स्पीड अगर अपोजिट है यानी कि गले मिलने आ रहे हैं तो ऐड हो जाएगी कितना? 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, है ना? कन्वर्ट कर दिया आपने इसको 90 × 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो ये 5 चांस यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड हो गया चेंज। टाइम आपसे पूछा जा रहा है, लगा दीजिए जरा DST। 1000 25 और T, 25 चौक 100 और एक 0, क्या? सेकेंड। 40 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर देंगी। समझ में आ गया कि नहीं? वेरी गुड। अब अगर आप कंप्लीट सिलेबस लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है भाई? आपको डाउनलोड करना होगा कुमार कॉन्सेप्ट ऐप, जिस पर आपको स्टोर पर जाने के बाद CSET का कंप्लीट बैच मिल जाएगा, UPSI के लिए कंप्लीट बैच मिल जाएगा, रेलवे के लिए आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा, क्लियर, एंड लेखपाल के लिए आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा। आप ज्वाइन कर सकते हो। फीस कम से कम है, ओनली ऑन 999। किसी भी बैच को ज्वाइन कीजिए 999 में, है या ना? चलिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है YouTube पर तो हम इसका एक छोटा सा अंश डालते हैं, क्लियर। लेकिन अगर आप इसको परचेज करते हो तो आपको कंप्लीट वीडियो मिलेंगी, कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हैं तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट, दो समान रेलगाड़ियों की लंबाई की चाल क्रमशः, चाल स्पीड, ठीक है सर, 1 2 67 किलोमीटर पर आवर, 41 किलोमीटर पर आवर। दो समान लंबाई, तो अगर ये x है मीटर में तो ये भी x हो जाएगा मीटर में, विपरीत दिशाओं में, यानी कि डायरेक्शन कैसी है भाई? अपोजिट, तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। चलते हुए एक दूसरे को 1.5 मिनट में पार करती है। अब क्या दे दिया? 1.5 मिनट। टाइम 1.5 मिनट, यानी कि आप क्या बोल सकते हो उसको? 90 सेकेंड, है ना? प्लस करना है 108 किलोमीटर पर आवर। कन्वर्ट किया आपने इसको 5/18 मीटर पर सेकंड से, तो ये 6 बार 30 मीटर पर सेकंड आ गया। और ये इधर से आ जाएगा 2x और ये इधर से आ जाएगा 90 सेकेंड। लगा दीजिए, x का मान मिल जाएगा आपको DST यूज करने पर। 2x 30 एंड ये कितना है? 90, तो x इक्वल 2700/2 यानी कि 1350 मीटर की
एक ट्रेन है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात हो गई। अब सच सच ईमानदारी से बताना भाई कमेंट बॉक्स में, प्रश्न आसान लग रहे हैं या नहीं। और अगर आपको हमारी स्पीड अधिक लग रही है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अदरवाइज आपके पास प्लेटफॉर्म जो भी है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उसमें स्पीड कम या ज़्यादा की जा सकती है या ना। इस सवाल को आपको समझना होगा, ये सवाल बेहतरीन है। एक रेलगाड़ी मेरठ 8 बजे चलकर 2 बजे गाजियाबाद पहुंचती है। हमारे पास मेरठ और ये अभी गाजियाबाद, ठीक है। गाजियाबाद कितने बजे पहुंचती है? 2 बजे। चली कब थी भाई? सुबह 8 बजे। दूसरी रेलगाड़ी गाजियाबाद से चलती है भाई, ये तो इधर आ रही है, और एक क्या हो रहा है भाई, एक इधर से जा रही है। कितने बजे? 8 बजे ही जा रही है। और वो कितने बजे पहुंचती है वहाँ? शाम को 5 बजे पहुंचती है, 5 PM। तो दोनों रेलगाड़ियाँ कितने बजे आपस में मिलेंगी, ये आपसे पूछा जा रहा है, कितने बजे उनकी मुलाकात होगी। तो ऐसे सवालों में आपको समय देखना है। जो पहली रेलगाड़ी है उसको समय कितना लग रहा है भाई? 6 आवर्स, और दूसरे को कितना लग रहा है भाई? 9 आवर्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ लिखते हैं कि पहली वाली रेलगाड़ी है उसका जो टाइम है वो है 6 आवर्स, और दूसरी रेलगाड़ी उसका है 9 आवर्स। तो जरा याद कीजिए, जब हम लोगों ने टाइम एंड वर्क सीखा था उसमें क्या था कि राम किसी कार्य को करने में लेता है 6 घंटे और श्याम उसी काम करने का लेता है 9 घंटे। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में कर लेंगे, और ये पूछ रहा है कितने समय पर मुलाकात होगी। लेकिन यहाँ ना डिस्टेंस क्या है, एक ही डिस्टेंस को दोनों कवर करना है। कुछ दूरी ये चल के आए और कुछ दूरी ये चल करके आए, दूरी पूरी कवर हो जाएगी कि नहीं। तो उसके लिए आपको डिस्टेंस चाहिए, पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं? लेट यानी कि LCM। मान लिया कितना है भाई? वो 18 आपको ज्ञात हो गया भाई, 18 यूनिट डिस्टेंस आपने ज्ञात कर ली LCM लेने से। अब स्पीड यहाँ से क्या बन के तैयार हो जाएगी भाई? 3 और 2। क्लियर? हाँ जी। मान लेते हैं किलोमीटर पर आवर में ही कुछ समय के लिए, कुछ नहीं दिया है तो, क्योंकि ये आवर में दिया है इसलिए। अगर ये इसमें तो ये किलोमीटर में हो जाएगी। यहाँ तक और क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पर वही नियम लगा दोगे, कौन सा वाला भाई? कि 2 गाड़ियाँ जो विपरीत दिशा से जा रही हैं इस तरीके से, कैसे? विपरीत। तो विपरीत हो जाता है भाई, तो यहाँ पर S1 + S2 आ जाएगा, यानी कि 3 और 2 5। और डिस्टेंस कितनी कवर करनी है भाई? 80। तो टाइम कितना हो जाएगा? D/S। तो 18/5 यानी 3 कंप्लीट 3/5 आवर्स। अब ये कितना हो गया भाई? 3। और जब इसमें करोगे 3/5 को 60 से 12 या 36 मिनट, यानी कि 3 घंटे 36 मिनट के बाद इनकी मुलाकात होगी। और ये लोग चले कब थे? 8 बजे सुबह इधर से और 8 बजे सुबह इधर से। तो भैया कितने बज जाएंगे उस समय? अगर 8 बजे चले हैं तो कितने बज जाना चाहिए भाई? 11:36 यानी कि AM। सुबह के 11:36 पर इनकी मुलाकात हो जाएगी। ऐसा हमने आसानी से कर लिया, क्यों? क्योंकि समय हमारे पास क्या था? दोनों के चलने का समान था। अगर यहाँ समय अलग अलग हो जाता गलती से तो समस्या होती, जो कि अगले सवाल में होने वाली है। तो यहाँ समझिए भाई, दोनों 8-8 बजे चले हैं, आप किधर भी जोड़ दो, इधर से भी या इधर से भी, इतने घंटे के बाद इनकी मुलाकात हो जाएगी। गॉट इट? तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हम आपको अगली क्लास कराएंगे, जो आपको नेक्स्ट क्लास कराई जाएगी, उसमें इसी कॉन्सेप्ट का यूज होने वाला है सभी प्रश्नों में। तो हम इस कॉन्सेप्ट को वहाँ नहीं समझाएंगे, इसलिए हम यहीं से समझा देते हैं अच्छे से, तो आप वहाँ अच्छे प्रयोग कर सको। नेक्स्ट अगला प्रश्न, एक रेलगाड़ी नई दिल्ली से अलीगढ़
5 बजे पहुंच जाती है। कितने चली है भाई ये? 2 बजे चली है। तो कितना? 3 आवर, 3 घंटे का समय लगा है भाई इसको। ठीक है जी। और दूसरी रेलगाड़ी अलीगढ़ से 4 बजे चलती है और नई दिल्ली 9 बजे पहुंच रही है भाई, 9 AM। इसे कितना समय लग गया भाई? 5 घंटे का। ये 2 बजे चली है और ये 4 बजे। तो कितने बजे ट्रेन मिलेंगी इनकी मुलाकात? तो सॉल्व करने का तरीका भाई, टाइम फर्स्ट सेकंड, पहले का 3 है, दूसरे का 5 है, 15 15, स्पीड 5 3, है या ना? तो आपने इसको कर दिया भाई 15 किलोमीटर मान लिया लेट। तो अब आपको ये देखना है इनकी स्पीड आपको पता ही है कि एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, तो S क्या हो जाएगा भाई? S1 प्लस के S2, यानी कि 5 और 3 हो जाएगा 8। क्लियर? अब आपने इसको सॉल्व कर लिया, मान लिए सॉल्व करने पर, माना सॉल्व करने पर टाइम आ गया आपका T बराबर 1 घंटा आपका आ गया। ठीक है कि 1 घंटे के बाद इनकी मुलाकात हो जाएगी। तो जब आप इस 1 घंटे को ऐड करोगे, चली कब थी? यहाँ से 2 बजे, और 1 घंटे बाद मुलाकात हो जाएगी, यानी कि कितने बज जाएंगे उस समय? 3। इसके अनुसार 3 बजे मुलाकात होगी, लेकिन ये यहाँ से चली है और इसके 1 घंटे के चलने के बाद मुलाकात हो रही है। ये कब चली है? 4 बजे। तो इसके अनुसार मुलाकात कब होगी? 5 बजे। और 5 बजे तो ये वहां पहुंच ही जाएगी। तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हो सकता है कि 3 बजे ये मुलाकात कर रही है, 5 बजे? दोनों ट्रेन है, जब मुलाकात करेंगे तो समय समान होगा। तो ऐसे प्रश्नों में ये समस्या आती है। इसीलिए ये समस्या ना आए उसके लिए जरूरी है दोनों के चलने का समय समान होना चाहिए। इस लाइन को ध्यान से सुन लीजिए भाई, दोनों रेलगाड़ियों के चलने का समय समान होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको समान बनाना है, यानी कि आपको उतनी देर चलाना होगा। अब ये 2 बजे चल चुकी है और ये 4 बजे चलना शुरू हुई है, तो ये चलते 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 कहीं तो पहुंचेगी जहां 4 बजे के तैयार होंगे भाई। मान लीजिए 4 बजे इस पोजीशन पर है, हाँ ना? तो ना आपको यहां से सॉल्व करना है। अब यहां से देखना कि ये बीच की दूरी क्या है। जब हम प्रयोग करेंगे DST तो आपको ये दूरी कवर करनी है कि ये दूरी कितनी है। तो ये दूरी कैसे कवर करेंगे भाई? 2 घंटे में इस रेलगाड़ी ने कितनी दूरी चली है? टोटल है 15। अब ये कैसे पता करोगे? वो पता चलती है कि सर इसकी स्पीड क्या है। इसकी स्पीड क्या है हमारे पास में? ये रही 5 किलोमीटर पर आवर। तो अगर ये 1 घंटे में 5 चलती है तो 2 घंटे में कितना चला होगा? 10। तो इस प्रकार आपने पता कर लिया कि ये 10, तो बाकी कितना बचा? 5 किलोमीटर। यानी कि जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो इस पर करेंगे। समझ में आ गया? तो इस प्रकार के 2 ही सवाल बनते हैं। एक समान टाइम होगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जब समान नहीं होगा तो एक को चलाइए और वो दूरी कवर करने के बाद जो उनके बीच की दूरी है वो आपकी यहाँ यूज होने वाली है 5, और ये 8 और T। तो यहाँ से हो जाएगा 5/8, थोड़ा 60 कर देते हैं तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 के पहाड़े से 15 बार और 2 बार, तो आपका आ गया भाई T बराबर 75/2, यानी कि 37.5, हाँ या ना? तो मिलने का इनका समय क्या हो जाएगा? 4 बजे समय चला दिया ना, प्लस 37 और 30 कर सकते हो, सेकेंड की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 4:37 पर लगभग ये मुलाकात इनकी हो जाएगी मॉर्निंग में AM। ये आपका सवाल था बेहतरीन वाला। अब अगले जो भी अपनी क्लास होगी ट्रेन की, उसमें हम लोग ना इन प्रश्नों को क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिस। तो वहाँ से प्रैक्टिस चलेगी, तो इसीलिए कह रहे हैं बार बार इस टॉपिक को समझ लीजिए। चलिए भाई आज के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद, जय भारत।